रात को सीता जी ने एक स्वप्न देखा जिसे वे रामचंद्र जी को सुनाने लगी कि सहित समाज भरत जनुआए, जैसे भरत जी पूरे समाज के साथ आए हैं। अनाथ वियोग ताप तन ताए, अब प्रभु के वियोग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है। प्रभु के वियोग में उनका शरीर जल रहा है। सकल मलिन मन बीख दुखारी, सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। अब देखी सासु आन अनुहारी, सासुओं की दूसरी ही सूरत देखा जो बोलने में भी कष्ट है, बोला न जाता है, समझ गए ना। तो वैसी दशा में वो अपने सास का दर्शन स्वप्न में की है महारानी सीता। सुनि सी ये सपन भरे जल लोचन, सीता जी का स्वप्न सुन करके रामचंद्र के नेत्र में जल भर आया। अब भय सोच बस सोच विमोचन, सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं सोच के बस में हो। जो दूसरों को सोच से छुड़ाते हैं, वे स्वयं सोच में डूब गए। लखन सपन यह नीक न होई, भगवान राम ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी जो स्वप्न देखी है वह स्वप्न ठीक नहीं है। जब वह स्वप्न लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचा सुना ही कोई। हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनाएगा। अस कई बंधु समेत नहाने, ऐसा कह करके भाई सहित मैं लखनलाल के साथ भगवान राम ने स्नान किया। अब पूज पुरारी साधु शर्माने, और त्रिपुरारी माने महादेव जी का पूजन करके साधुओं का भी सम्मान किया। सन्मान सोर मुनि बांधि बैठे, उत्तर दिशि देखत भये, नवधूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभुआश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकी कारुण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार किलाप कोलनि, आए ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान पूजन और मुनियों की वंदना करके रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। किधर दृष्टि गई उनकी? उत्तर दिशा की ओर। तो देखते क्या है कि आकाश में धूल छा रही है। तो आकाश में धूल छाने का मतलब है कि बहुत लोग आ रहे हैं, उसके साथ घोड़ा हाथी भी है। आदमी थोड़ा सा पैर बार के चलता है तो भी धूली वाला रास्ता में धूल उड़ता ही है, लेकिन घोड़ा जो है तो गोर बार के नहीं चलेगा ना, है? तो आकाश में धूल छा रही थी। अब बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भाग रहे थे। व्याकुल होकर के भागे हुए प्रभु जी की आश्रम में आ गए। समझ गए ना। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यह देख करके उठे और सोचने लगे कि आखिर कारण क्या है कि इतना धूल भी देख रहे हैं और यहाँ का जो है पशु पक्षी वह भी घबराया हुआ है। इसका कारण क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी यह देख कर उठे और सोचने लगे कारण क्या है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भील ने आकर के यह समाचार कहे। सुनत सुमंगल बैन
मन प्रमोद तन पुलक भरा, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जला। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वचन सुनने से ही राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम मासूओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेषिए वरुण रवनु, अकारण कवन भरत या गवनु। सीतापति रामचंद्र जी पुनः सोच के बस में हो गए कि आखिर ये भरत भैया को आने का कारण क्या है। कोई कारण होगा ना। एक आयस कहा बहोरी, फिर एक ने आकर के ऐसा कहा कि सेन संग चतुरंग न थोड़ी। उनके साथ सेना चतुरंगिनी सेना है महाराज, तनी मनी सेना नहीं, चतुरंगिनी सेना है जो एक युद्ध के लिए पर्याप्त होता है। सो सुनि राम ही भा अपि सोचो, यह सोच करके रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ कि आखिर क्या कारण हुआ कि भरत को चतुरंगिनी सेना लेकर के आना पड़ा। इत पितु बच इत बंधु सकूचु, इधर तो पिता के वचन और इधर भाई भरत का संकोच। भरत स्वभाव समझ मन माही, लेकिन भगवान राम भरत जी के स्वभाव को मन में समझ करके तो प्रभु रामचंद्र जी चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते। सावधान तब भाई यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। तब यह जान करके समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं, मैंने समझदार हैं। लखन लखयु प्रभु हृदय खवारू, अकहत समय सम प्रीति विचारू। लक्ष्मण ने देखा कि प्रभु राम जी के हृदय में चिंता है, तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे। बिन पूछे कछु कहूँ गोसाई, हे स्वामी आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ तो सेवक समय न ढीठ ढिठाई। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, हे स्वामी आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं और आप समझ कहूँ अनुगामी, आप सब कुछ जानते ही हैं, मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सुहृद सुठि सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीत जिया, जानिए आप समान। हे नाथ आप परम सुहृद, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय, शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है, अपने हृदय में सबको अपने ही समान आप जानते हैं। विषय जीव पाई प्रहुताई, अब मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। भरत मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पा करके मोह बस अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति रत साधु सुजाना, अप्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। भरत नीति परायण साधु चतुर है, प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। देव आज राम पद पाई, अचले धर्म मर्याद मिटाई। वे भरत भी आज राम जी की माने आपका पद सिंहासन अधिकार पा करके धर्म की मर्यादा को मिटा करके चले हैं। आज जो यहाँ आ रहे हैं
वो तो धर्म की मर्यादा को समाप्त कर रहे हैं। भरत जी कुटिल कुटिल कुबंधु को अवसर ताकि, ये कुटिल हैं और खोटे भाई भरत को समय देख करके जानी राम वनवासी एकाकी, और यह जानकर कि राम जी माने आप वनवास में हैं, अकेले हैं। करि को मंत्र मन साज समाजो, अपने मन में पूरा विचार करके और समाज जोड़ करके चतुरंगिनी सेना लेकर के आए करे अकंटक राजो, माने निष्कंटक राज्य भोगने के लिए वे आ रहे हैं। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रच करके सेना बटोर करके आए दल बटोरी दोनों भाई सेना बटोर करके आए हैं। जो ये हो अपनी न कपट कुचाली, यदि उनके हृदय में कपट और कुचाल न होती, के ही सुहाग रथ बाजी गजाली, तो रथ घोड़े और हाथियों का कतार ऐसे समय किसे सुहाती। भरत ही दोष दे को जाए, परंतु भरत को ही व्यर्थ दोष कौन दे। जग बौराई राजपद पाए, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल हो जाता है, जिसमें भरत का कोई दोष नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की। अब वहाँ सब भजन गई। राम रघुवर पुकारा कर, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी। नाम जप कर यदि कोई करे तो क्या करे, नाम जप कर यदि कोई करे तो क्या। कीर्ति गा गा के औरों को तारा करो, कीर्ति गा गा के औरों को। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम रघुवर। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन। तन से जग के सभी काम करते हुए, तन से जग के सभी काम। मन को पल भर भी प्रभु से न न्यारा करो, मन को पल भर भी प्रभु से न, मन को पल भर भी प्रभु से न न्यारा करो। स्नेह भर कर नयन दीप को में सदा, स्नेह भर कर नयन दीप को में सदा। आरती जपी दृग से उतारा करो, आरती जपी दृग से। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो। प्रभु के बिंदु गिरते हैं दो चार, जो प्रेम के बिंदु गिरते। तुम बढ़ा कर उन्हें गंगा धारा करो, तुम बढ़ा कर उन्हें गंगा। जानकी राम रघुवर पुकारा करो, जानकी राम। बात जीवन की बिगड़ी सुधारा करो, बात जीवन की बिगड़ी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।